तो अब से कुछ दिनों पहले मैंने आपको ड्रैगन बॉल सुपर के वेब एनिमे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो दिसंबर तक आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर सुनने के लिए मिलेगी एंड नेक्स्ट ईयर एनिमे आ रहा है, जो कि लगभग कंफर्म ही हो गया है। बट उसके बाद ड्रैगन बॉल के स्टाफ की तरफ से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ की लीक्स बाहर आती है एंड मैं 5 दिन से इन लीक्स के बारे में सोच रहा था। मैं मतलब वीडियो बनाने के बारे में सोच ही रहा था, बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। आप देखो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, बट वो पूरा सच नहीं है एंड मैं भी अभी तक पूरा सच नहीं जानता हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है। बट जो चीज़ें हमारे सामने आई है उसके बारे में ही मैं आज के वीडियो में बात करूँगा एंड कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा जो कि अनसुनी है। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अकियो इयोको है वो ड्रैगन बॉल रूम सेक्शन के हेड है। ये एक क्रिएटिव लोगों का ग्रुप है जिसमें ड्रैगन बॉल पर फोकस किया जाता है। अभी जो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ये सब ड्रैगन बॉल के बारे में अपनी राय रखते हैं कि कौन सा गेम आना चाहिए या फिर कौन सी मूवी बननी चाहिए। मतलब जो भी इनके ओपिनियंस होते हैं ये सब रखते हैं अकियो इयोको के सामने एंड जो फाइनल डिसीजन होता है वो अकियो इयोको का होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि अकियो इयोको की भी काफ़ी ज़्यादा पावर है ड्रैगन बॉल के फ्रेंचाइज में एंड अकियो इयोको ड्रैगन बॉल की फ्रेंचाइज के जो क्रिएटर है यानी कि अकीरा टोरियामा, उनके राइट हैंड भी माने जाते हैं। अब देखो जो अकीरा टोरियामा सर है वो सिर्फ एक राइटर हैं एंड वो स्टोरी लिखते हैं सुइसा के लिए। और अगर सुइसा के बारे में आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुइसा जापान की सबसे बड़ी मांगा पब्लिशिंग कंपनी है जिसने कि मेरे चैनल पर भी 10 स्ट्राइक मारे हुए हैं पास्ट में, जो कि बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, बट उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर देखो अकियो इयोको की बिल्कुल भी बन नहीं रही थी सुइसा के साथ, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एंड उन्होंने अपनी एक कंपनी खोल ली मई 2023 में, जिस टाइम पर हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रहे थे ड्रैगन बॉल जी काय देखकर कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। इसके बारे में अकीरा टोरियामा सर से भी पूछा गया था कि आपके क्या ओपिनियंस है इस कंपनी के बारे में जो कि अकियो इयोको ने खोली है। तो अकीरा टोरियामा सर ने बिल्कुल भी कॉमेंट नहीं किए इन बातों पर और उन्होंने ये भी कहा, मतलब जो झगड़ा हो रहा है सुइसा एंड अकियो इयोको के बारे में, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊँगा ही, बट अभी मैं ये बता देना चाहता हूँ अकीरा टोरियामा सर ने ये कहा था कि ये अकियो इयोको का खुद का आइडिया था ये कंपनी खोलने का। अब इस कंपनी में अकियो इयोको करेंगे क्या? तो देखो वो क्या करेंगे, जो ड्रैगन बॉल के गेम्स हैं एंड मूवीज़ है और एनिमे है उसके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो यहाँ पर जो सारा पावर आ जाएगी वो अकियो इयोको के पास ही आ जाएगी। मतलब वो एनिमे एंड मूवीज़ और ड्रैगन बॉल के जो गेम्स उन पर फोकस करेंगे और अब यहाँ पर उनको सुइसा के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लान था अकियो इयोको का। अब उनके पास पावर है अपनी कंपनी में, खुद से वो कुछ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात यह है कि जो ड्रैगन बॉल की मांगा है उसके राइट्स है सुइसा के पास एंड सुइसा चाहता है कि जो ड्रैगन बॉल की मांगा है जिसमें कि मोरो एंड ग्रेनोला आर्क है उसका अडेप्टेशन हो जाए एनिमे में, जिसके लिए उनको अकियो इयोको की ज़रूरत पड़ेगी। अब अकियो इयोको इससे राज़ी नहीं है, वो नहीं चाहते इन दोनों आर्क्स को अडेप्ट करना, वो चाहते हैं अपनी खुद की एक अच्छी सी स्टोरी लिखना। मतलब ऐसा उनका मानना है कि वो खुद की स्टोरी को ही एनिमे में अडेप्ट करना चाहते हैं। तो ये छोटा सा मैटर है, मतलब अकियो इयोको चाहते हैं अपनी स्टोरी को अडेप्ट करना एंड वो चाहते हैं ड्रैगन बॉल की जो फ्रेंचाइज है उसको बड़े लेवल पर ले जाना। बट जो सुइसा है वो ये चाहती है कि मतलब जो अकियो इयोको है वो उनकी मांगा को अडेप्ट कर ले। तो यहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है। अब दोनों अलग अलग हो गए हैं तो यहाँ पर अब दोनों के पास ही काफ़ी ज़्यादा पावर है। अब अगर सुइसा किसी और प्रोड्यूसर के पास जाता है एंड एनिमे अडेप्टेशन कराता है तो वो स्टोरी तो कंटिन्यू हो जाएगी, बट दूसरी तरफ अकियो इयोको भी अपना एनिमे बना सकता है तो वहाँ पर उसको एक स्टोरी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पर अब ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर तो काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंट ओपिनियन है, जिसकी वजह से हमको ड्रैगन बॉल की सीरीज़ आज तक देखने के लिए नहीं मिली है। अब इतने सालों से यही रीज़न है जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर 2 कंटिन्यू नहीं हुआ है, क्योंकि सुइसा चाहता है उसकी जो मांगा है उसका अडेप्टेशन हो, बट अकियो इयोको नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से मीटिंग्स में हर बार इनके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे और जो ड्रैगन बॉल का प्रोजेक्ट है वो अब तक डिले हो रहा है। अब यहाँ पर अकियो इयोको ने एक और बड़ा काम कर दिया है, जो वेब एनिमे आ रहा है वो अकियो इयोको की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि जो ड्रैगन बॉल सीरीज़ है वो एक टीवी सीरीज़ है एंड उसके जो राइट्स है वो है सुइसा के पास। तो यहाँ पर अकियो इयोको उसको अडेप्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से वो अपनी स्टोरी के साथ एक वेब एनिमे बना रहे हैं एंड जो वेब एनिमे आपको देखने के लिए मिलेगा वो आइडिया अकियो इयोको का ही है, जैसा कि हमको अभी तक सुनने में आया है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या चल रहा है इनके स्टाफ के बीच में एंड जो सुइसा के एम्प्लॉयज़ है वो भी खुश नहीं है जो अकियो इयोको है इससे। तो यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला, मेरे को तो सिर्फ एनिमे चाहिए
एंड मैं देखना चाहता हूँ कि अकियो इयोको वेब एनिमे कैसा बनाते हैं। एंड अगर वेब एनिमे मस्त हुआ तो भाई मैं साइड लूँगा अकियो इयोको की। तो अब देखो, ये तो मैं मजाक कर रहा था। तो इस टॉपिक के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था एंड अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि उनके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। एंड और भी कुछ बातें जो आगे हमारे सामने आएंगी वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, जो कि सिंपल सी बात थी। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ड्रैगन बॉल के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो पहले ही ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।